Assalamu alaikum ji, this is Dr. Ibrahim Naeem. I'm here with another very important, very critical topic. आज हम बात कर रहे हैं फैट के ऊपर। फैट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल भी है और लोगों को की जो अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में, खासतौर पे आम बंदे की और इवन मैं कहूँगा न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस की भी, जो प्रोफेशनल्स हैं वो काफ़ी वेरिएबल है। मैं कहूँगा मतलब ओपिनियंस काफ़ी वेरी करते हैं। मतलब स्टैंडर्ड आपको जो इसकी सही इंफॉर्मेशन है वो आपको इजीली अवेलेबल नहीं है। देखिए, सबसे पहले जब हम फैट की बात करते हैं तो लगता ऐसे है जैसे हम बात कर रहे हैं मोटापे की। हम कहते हैं जी अच्छा फैट, नहीं नहीं, फैट खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो लिहाजा हमें तो फैट नहीं खानी चाहिए। अब वो फैट जो आपके मोटापे मतलब चर्बी पे है वो और फैट है, और जो हम फैट की बात करते हैं खाने में वो और चीज़ है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली अगर आपने वजन कम करना है तो जाहिर सी बात, और फिर एक फैट होती है ब्लड में, वो और चीज़ है। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मतलब इन तीनों का डिफरेंस क्या है। सो अगर हम बात करें इसकी चर्बी की, तो जाहिर है चर्बी कम होनी चाहिए। जाहिर है आपके जिस्म, आपका वेट अच्छा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, चर्बी कम होनी चाहिए। सो बॉडी फैट, जो आइडियल बॉडी फैट रेंज है, उन लोगों का जो एक्सरसाइज नहीं करते या कम करते हैं तो वो है 18 to 25% बॉडी फैट परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। लेकिन 5% जो बॉडी फैट है वो आपके जिस्म को चाहिए। जो बेसिक बॉडी फैट है वो 5% होती है जो जिस्म को चाहिए होती है। इससे ऊपर 5 से लेके 18 तक ये जो रेंज है ये बड़ी वेरिएबल रेंज है। 5 to 18% ये आपके एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है। अगर आप कोई एथलीट हैं तो आपकी कम होगी, अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ज़्यादा होगी, अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर नॉर्मल जो बॉडी फैट है वो 18 to 25। ठीक हो गया। सो 5 आपको चाहिए, उसके ऊपर सारी जो चर्बी है वो आपको नहीं चाहिए एक्चुअली। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि आप कहें जी कि बड़ी ज़्यादा फैट हो गई अगर मेरा 6% या 7% है। सो इसीलिए ये सारी रेंजेस बनाई गई हैं कि 18 to 25 एक्सेप्टेबल है। 25 से ऊपर जाएंगे तो ये ज़्यादा है, फिर ओबीज है और ये फैट आपने उतारनी है। सो ये हो गया बॉडी फैट। जो आपके जिस्म पे फैट चढ़ी थी उसको बॉडी फैट कहते हैं। अच्छा, जाहिर है जब हम भूखे होते हैं, फास्टिंग कर रहे होते हैं, या हमारे जिस्म को एनर्जी चाहिए, खाने से नहीं मिल रही, तो फिर आपकी चर्बी इस्तेमाल होगी। अब आते हैं ब्लड। ब्लड में जो फैट है उसको, उसके दो नाम हैं, एक है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड वो फैट है जो आपके खाने से आती है, और कोलेस्ट्रॉल वो फैट है जो लिवर बनाता है। लिवर इसको दो तरह से बनाता है, HDL और LDL, और इन दो तरीकों से वो ब्लड में छोड़ता है। तो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो इन दो तरह का होता है, HDL और LDL। ठीक है, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। होते तो VLDL भी है और नॉन HDL बहुत कुछ है, लेकिन ये सिंप्लीफाई कर रहा हूँ LDL HDL। इसमें LDL लेवल कम होना चाहिए, HDL ज़्यादा होना चाहिए। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है। और अगर LDL कम है, HDL ज़्यादा है, तो फिर आपकी आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होती, आपकी आर्टरीज खुली रहती हैं, ब्लड फ्लो ठीक रहता है। मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस फैट डिपोजिशन, तो फैट डिपोजिशन आर्टरीज में नहीं होती, और आपका हार्ट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ और पूरे बॉडी फंक्शन ठीक रहते हैं। अगर आपका LDL बढ़ जाएगा, HDL कम हो जाएगा, तो क्या होगा? हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, ये जानलेवा बीमारी बन जाती है, जिसको हम हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वो बेसिकली LDL ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। ये हो गया ब्लड की फैट की बात हो रही है। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड्स का ज़्यादा होने का मतलब है कि आप खाने में बहुत ज़्यादा फैट ले रहे हैं। सो इट्स एन इंडिकेशन कि आप ज़्यादा फैट ले रहे हैं खाने में। कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने का मतलब है कि ओवरऑल बॉडी का फैट ज़्यादा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं फूड पे। सो फूड में जो फैट आप खाते हैं, अच्छा सबसे पहले बिफोर वी गो टू फूड मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ कि ये फैट जो है ये है क्या चीज़, क्या ये अच्छी है, ये बुरी है? क्योंकि देखें,
मैंने बताया कि बॉडी फैट बुरी है, मतलब 5% अच्छी है, उसके ऊपर 18 तक एक्सेप्टेबल है, 25 तक सॉरी एक्सेप्टेबल है, 25 से ऊपर बुरी है। सो फैट का मतलब ये नहीं है कि फैट बुरा ही बुरा है, फैट डिपेंड करता है किस चीज की बात कर रहे हैं। सो बॉडी फैट 25 तो ठीक है, कोई मसला नहीं, 25 से ऊपर बुरा है। इसी तरह ब्लड में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा है, एलडीएल बुरा है, सही है। सो अब हम आते हैं फूड। सो होता क्या है, होता ये है कि जब आपको आपके जिस्म को जो एनर्जी चाहिए, आपके अंदर सिस्टम्स को जो एनर्जी चाहिए, जैसे गाड़ी को एनर्जी चाहिए, आप उसमें पेट्रोल डालते हैं, ऐसे ही डीजल डालते हैं, गैस डालते हैं, गाड़ी को एनर्जी चाहिए। सो इंसान के जिस्म को जब एनर्जी चाहिए होती है तो इंसान क्या करता है, खाना खाता है। अब खाने में वो क्या चीज़ है, खाने में एक चीज़ है, इसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो इस्तेमाल हो रही होती है एनर्जी बनाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट वो चीज़ है जो एनर्जी बनाने के लिए हमें चाहिए होती है, जो इंस्टेंटली जिस्म इस्तेमाल करता है उसको और आपको एनर्जी मिलती है, आपके जिस्म की सारी चीज़ें सही चलती रहती हैं। सो होता ही है कि जब कार्बोहाइड्रेट आप ज़्यादा ले लें, एनर्जी आपको इतनी चाहिए थी, कार्ब आपने इतने ले लिए, तो जो ये एक्स्ट्रा कार्ब आपने ले लिए हैं, इनका क्या होगा, ये एक्स्ट्रा कार्ब फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपकी चर्बी पे चढ़ जाएंगे। इसलिए कहते हैं ज्यादा मत खाओ, क्योंकि वो चढ़ जाता है, राइट। सो अब हमने इसको इस तरह कर लें कि आपने कम कार्ब्स लिए, आपके जिस्म को इतनी एनर्जी चाहिए थी, आपने कम कार्ब्स लिए, अब क्या होगा, जो बाकी आपकी जिस्म को एनर्जी चाहिए, खाना आपने कम खा लिया, तो क्या होगा ये कि जिस्म को वो एनर्जी तो चाहिए चाहिए, क्योंकि हर जिस्म की हाइट, वेट, एज और सेक्स के लिहाज से और फिजिकल एक्टिविटी के लिहाज से डिसाइड जिस्म करता है कि मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, हर बंदे को डिफरेंट चाहिए। तो क्या करें, इतनी चाहिए थी, इतना सिर्फ कार्ब दिया आपने जिस्म को, तो जो बाकी है वो सबसे पहले जो आपने खाना खाया हुआ है उसमें जो बाकी चीजें हैं, प्रोटीन है, फैट है, वो इस्तेमाल होगी, और जब वो भी इस्तेमाल हो गया फिर भी आपको एनर्जी चाहिए, तो फिर जिस्म आपकी जो चर्बी है नंबर 1, और जो आपका मसल है, मतलब प्रोटीन ज्यादा मसल में होता है। सो जिस्म प्रोटीन्स और सबसे पहले यही जो कार्ब्स हैं आपके जिस्म में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं, सबसे पहले जिस्म उसको इस्तेमाल करेगा, ग्लाइकोजन को। जब वो खत्म हो जाएगा तो आपकी चर्बी और आपके मसल्स को इस्तेमाल करेगा, प्रोटीन को इस्तेमाल करेगा। सो जिस्म आप ही की चीजों को इस्तेमाल करने लग जाएगा एनर्जी के लिए, तो उससे आपका वेट लॉस होगा। सो ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया सारी बात, ठीक हो गया। सो ये है कि फैट, अच्छा अब खाने में जैसे कीटो डाइट है, हम फैट बढ़ा देते हैं, 70% पे ले जाते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें से 70% फैट हो और बाकी 25% प्रोटीन और 5% कार्ब्स हो। अब हमने कहा कार्ब्स उसको 5% मतलब कुछ भी नहीं हुआ ना, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी को तो कार्ब्स चाहिए थे, आपने कार्ब्स नहीं दिए उसको, तो जो आपने फैट दिए बॉडी उसको इस्तेमाल करेगी, और बॉडी कहेगी अच्छा मुझे अब कार्ब्स नहीं मिलने तो मुझे फैट को इस्तेमाल करना है, तो बॉडी आपकी चर्बी को इस्तेमाल करने लग जाएगी, उसको आदत पड़ जाएगी कि मुझे चर्बी ही, फैट ही मिलनी है, तो बॉडी आपके जिस्म की फैट इस्तेमाल करेगी और आपका वेट लॉस हो जाएगा। सो ये है कि फैट इज गुड एक्चुअली, बट अब मैं आऊंगा कि फैट कौन सी, अब फैट में भी किस्में हैं, कौन सी फैट अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है, और ये असल नॉलेज है जो आपके पास होना चाहिए कि कौन सी फैट अच्छी है और कौन सी नहीं है। तो जो फैट अच्छी है वो आप ले सकते हैं और जो फैट अच्छी नहीं है वो आपको नहीं लेना। अच्छा, फैट की को ना बेसिकली क्लासिफाई किया जाता है, सबसे पहले लोग बात करते हैं लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन। सबसे पहले जो है ना आप सुनेंगे लोग कहेंगे जी लॉन्ग चेन शॉर्ट चेन, जी हम ऐसा करें हम शॉर्ट चेन लेंगे ताकि वो जल्दी अब्जॉर्ब हो जाए और ये हो जाए और आपका फैट कंटेंट ज़्यादा हो जाए और आपकी कीटोसिस हो जाए। और कीटो डाइट में जिसकी बात करते हैं ना, कीटो डाइट में, क्योंकि कीटो डाइट में आपको फैट कंटेंट ज़्यादा करना है ब्लड का। सो याद रखें कि जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड वो चीज़ है जो फैट के अंदर फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड फैट बनाता है, ठीक हो गया। शॉर्ट चेन जो फैटी एसिड है ना वो आपके फाइबर से बनता है,
जो आपके खाने में फाइबर कंटेंट है, और आपको पता है फाइबर आपके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, नट्स में, सीड्स में, ग्रेन्स में, हर चीज जो जमीन से आती है उसमें फाइबर होता है। तो फाइबर आपके जिस्म में जाके, आपके इंटेस्टाइन्स में जाके, जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है वो उस फाइबर को डाइजेस्ट करता है और वहां से आपका शॉर्ट चेन फैटी एसिड बन जाता है। और वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आपकी जो इंटेस्टाइन की हेल्थ है उसको भी अच्छी करते हैं और आपके जिस्म में भी अंदर जाके एनर्जी भी देते हैं और डिफरेंट बॉडीली फंक्शन में यूटिलाइज होते हैं। लिहाजा आपको इसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मेरे खाने में शॉर्ट चेन फैटी एसिड है कि नहीं है। बॉडी, आप फाइबर देंगे अपने बॉडी को, बॉडी खुद बनाएगी शॉर्ट चेन। ठीक है, सो बेसिकली आप लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और लॉन्ग चेन जो फैट है वो आपने लेनी होती है। एक बात होगी। अब उस पर आ जाए। लॉन्ग चेन में दो तरह की फैट है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट, इसके वर्ड से पता लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है, सैचुरेटेड है। अब इस तरह इसको समझ ले कि सैचुरेटेड फैट अच्छी नहीं है। ठीक हो गया। ये आपका एलडीएल बढ़ाएगी, एचडीएल कम करेगी, एलडीएल बढ़ाएगी, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक की तरफ जाता है। सो सैचुरेटेड फैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। बटर, घी, बटर, घी, ठीक है, दूध, चीज, सो डेयरी प्रोडक्ट्स बेसिकली मोस्टली जो है। उसके अलावा जितने प्रोसेस फूड्स हैं आपके, जितने प्रोसेस फूड्स हैं आपकी जो है वो, उनमें आपका ये ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट होता है। सो उसको आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा ये जो ऑयल्स होते हैं, ये कोकोनट ऑयल, एमसीटी ऑयल, पाम ऑयल, ये भी जो ऑयल्स हैं इनमें रिच इन सैचुरेटेड, इनको अवॉइड करना है। सो अनसैचुरेटेड फैट। अब चीज में कॉटेज चीज इज गुड, उसमें प्रोटीन कंटेंट है, ठीक है। मिल्क इज ओके, मिल्क पिए आप, क्योंकि मिल्क में और भी बड़े फायदे हैं। लेकिन बटर, पीनट बटर इज गुड, लेकिन जो आम मक्खन है उसको अवॉइड करें। घी, देसी घी अवॉइड करें। ऑयल्स में आ जाए कुकिंग के लिए तो उस योगर्ट गुड, योगर्ट इज गुड, ठीक है। ऑयल्स में आ जाए तो ऑयल्स में जो है ऑलिव ऑयल इज बेस्ट। अब मैं आ रहा हूँ अनसैचुरेटेड की, ये मैं मिक्स आपको दोनों बता रहा हूँ कि अनसैचुरेटेड फैट के सोर्सेज क्या क्या है। तो उसमें आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफफ्लावर ऑयल, फ्लैक्स सीड ऑयल, ठीक है। दीज आर गुड सोर्सेज, वेरी गुड सोर्सेज ऑफ सेसमी ऑयल। ये अच्छे सोर्सेज हैं अनसैचुरेटेड फैट के। उसके अलावा नट्स, मैकेडेमिया नट्स, पीकन नट्स, वॉलनट्स, कैशू नट्स, पिस्टैशियोज, पीनट्स, सारे नट्स ही। लेकिन उसमें अगर आपने फैट ज़्यादा लेनी है तो मैकेडेमिया और पीकन बेस्ट ऑप्शन है। और वॉलनट मैं आगे आ रहा हूँ एसेंशियल उस पर, उसमें वॉलनट। अच्छा, मैं नट्स हो गए, फिर आपके जो है वो फिश में वेरी गुड फैट, ठीक है। लेकिन फिश आप डेली नहीं खाएं, क्योंकि फिश में अनसैचुरेटेड फैट भी होती है, अनसैचुरेटेड भी होती है। सो ये हो गई। अच्छा, अब हम आ जाए कि हमें अनसैचुरेटेड तो खाना है। अनसैचुरेटेड में दो तरह के, मजीद दो तरह की कैटेगरी है, असेंशियल और नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल वो फैट्स हैं जो आपके जिस्म भी बना लेता है, अंदर जिस्म के अंदर कार्ब्स और प्रोटीन्स और उसके जरिए भी बन जाता है। लेकिन जो असेंशियल फैट है वो आपका जिस्म नहीं बना सकता, वो है ओमेगा 3, ओमेगा 6। वो आपको खाने में लेने देना है। लिहाजा अनसैचुरेटेड की तो ऑप्शंस बहुत है, लेकिन उसमें से कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको ओमेगा, जो असेंशियल फैट देती है आपको। सो आपने वो सब कुछ लें, लेकिन ये चीजें आप जरूर लें जो आपको असेंशियल फैटी एसिड देगी। और वो क्या है? बड़ा सिंपल है। उसमें देखिए फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये दो तरह के सीड्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा कंटेंट आपको मिलता है ओमेगा 3 का, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ओमेगा 6, ओमेगा 3। ओमेगा 6 आपको कम चाहिए, ओमेगा 3 ज्यादा चाहिए, ठीक है। तकरीबन 1 to 2 ग्राम्स रिक्वायरमेंट है मेल फीमेल की, 1 to 2 ग्राम्स पर डे। ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर खाने में ही होता नहीं। सो फ्लैक्स सीड और चिया सीड, इसी तरह फ्लैक्स सीड का ऑयल मिलता है। सो ऑलिव ऑयल भी, फ्लैक्स सीड ऑयल भी। फ्लैक्स सीड बजाते खुद
चिया सीड बजाते खुद पानी में डिप करें और कुछ घंटे के बाद वो ज़ॉब हो जाएगा, उसको पी लें। उसके अलावा ये आपको देगा कैनोला ऑयल में भी है, ठीक है। सो फिर नट्स में वॉलनट, पीनट्स, बहुत से नट्स में है, लेकिन वॉलनट इज द बेस्ट सोर्स। 5 वॉलनट्स खा लें और 1 टीस्पून फ्लैक्सीड ऑयल। मैं आपको टोटका बता रहा हूँ, सारी डिस्कशन का टोटका। 5 वॉलनट्स खा लें, 1 टीस्पून फ्लैक्सीड ऑयल इस्तेमाल कर लें, आपके पूरे दिन की ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अच्छा, फिश में भी है, फिश ऑयल्स में भी है, लेकिन फिश अगर आप डेली नहीं भी, हफ्ते में भी नहीं खा पा रहे फॉर सम रीजन, कोई ऐसी मसला नहीं है। 5 वॉलनट्स खा लें, 1 टीस्पून फ्लैक्सीड ऑयल का ले लें, आपका काम खत्म, ठीक है। सो ये सोर्सेज थे। और वेजिटेबल्स में भी, लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये जो सारी हैं, ब्रसल्स स्प्राउट्स, लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, इसमें आपको जो है वो, और लेटस, ये आपको इसमें आपको मिल जाएगा। तो आप सैलड डेली आप लेटस जरूर यूज करें डेली बेस पे। सो ये आपको जो है, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यू नो, अब आपका डिपेंड करता है आप कौन सी डाइट फॉलो। अगर आप बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी 35% 40% तक फैट होती है, इवन बैलेंस डाइट में। कीटो में तो 70% होती है, बैलेंस मेडिटेरेनियन डाइट में 35 होती है, इवन हाई प्रोटीन डाइट में 35% में फैट देते हैं। सो फैट इज गुड, इट ऑल डिपेंड्स कौन सी फैट है। एंड सो खुलासा ये है कि आप अनसैचुरेटेड फैट्स खाएं जिसमें से एसेंशियल फैट्स लाजमी हो। 5 वॉलनट्स खा लें, फ्लैक्सीड ऑयल का 1 चम्मच कहीं टीस्पून जो है वो सैलेड में डाल दिया या किसी सैंडविच में डाल दिया, ठीक है। और आप जो है वो ऑलिव ऑयल में भी है, बाकी मैंने आपको सोर्सेज बता दिए हैं। सो और फिर आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, डिपेंड करता है, अगर आपको 70% चाहिए तो बेस क्वांटिटी चीज़ों की बढ़ाते जाएं। So this is it for today. This was our topic on fats. I hope it was educative. If there's any questions, any concerns, please do let me know. Thank you for joining us. Until next time, Allah Hafiz.